नमस्कार दोस्तों, पॉलिटेक्निक स्टडी सेंटर में आपका फिर से एक बार स्वागत है। तो मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आ चुका हूं इस वीडियो सीरीज़ का, जिसमें हम लोग करीब 8 से 9 चैप्टर्स कर चुके हैं मैथमेटिक्स के। केमिस्ट्री की सीरीज़ चल रही है 2022 एग्जामिनेशन के लिए, और उसके साथ साथ हम इसमें कई सारे अलग अलग वीडियोस के हिसाब से कहीं हम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस देखते हैं, कहीं सॉल्व्ड अनसॉल्व्ड और कहीं पे थ्योरी। तो आप इसके हिसाब से सारी चीज़ें देख लीजिए। काफ़ी अच्छी वीडियो सीरीज चल रही है ये, इसमें बहुत सारे वीडियोस हो चुके हैं और बहुत सारे आने बाकी हैं। तो आप इसके हिसाब से कोप अप होते हुए चलिएगा। तो चलिए यहाँ से शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अनसॉल्व्ड का। यहाँ पर है द सॉल्यूशन फॉर इक्वेशन ये इस इफ़ x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। तो हमारे पास इक्वेशन है 4x² इक्वल्स टू 6x। तो x या तो 0 होगा या तो x 3/2 होगा। तो यहाँ पर दो वैल्यूज़ हो गई, 0 और 3/2। ये हमारे पास वैल्यूज़ आ चुकी हैं इसकी। अब इसके बाद हम देखेंगे कि हमें 0 और 3/2 किसके बीच में या कहाँ लाई करता है। तो हमें पता है 0 और 3/2 हमारा किस में लाई करेगा, यहाँ पर 0 और 3/2 नेचुरल नंबर्स के बीच में। तो यानी कि इसके हिसाब से हमारा आंसर इसका आंसर डी होगा, यानी कि 5। क्योंकि आप देख सकते हैं इसका कुछ है ही नहीं, यानी कि 0 और 3/2 दोनों ही आंसर में नहीं है, इसीलिए इसका आंसर ऐसे करके निकाला जाएगा। इसके बाद अगर हम देखें द वैल्यूज़ ऑफ x इन द इक्वेशन ये डज नॉट इक्वल्स टू 0 इज़, तो हम इसका आंसर बताने हैं। इसके हिसाब से क्या होना चाहिए इसका, a² b² x² माइनस a² प्लस b² x प्लस 1। तो ये होना चाहिए यहाँ पर a² b² x²। मैं एक स्टेप छोड़ के लिख रहा हूँ, तो आप उसके हिसाब से इस चीज़ को देख लीजिएगा। ये हम इसको ऐसे करके लिखेंगे कि a² x b² x माइनस 1 माइनस का 1 b² x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। इसके बाद b² x माइनस 1 और a² x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो हमारी x की दो वैल्यूज आ जाएंगी, 1/a² और 1/b²। तो ऐसे करके हमारा आंसर इसका सी होना चाहिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 पर हम आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं हमसे क्या कह रहा है। द वैल्यूज़ ऑफ ए बताने हैं फॉर विच द इक्वेशन जे हैज़ इक्वल रूट्स। अगर इक्वल रूट्स हैं तो यानी कि डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 होनी चाहिए। अगर हमें डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यूज़ निकालने हैं तो हम डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू कैसे निकालेंगे, b² माइनस 4ac इक्वल्स टू 0 करके। अब यहाँ पर b की वैल्यू क्या है 2√5 और c की वैल्यू क्या है 4/a। ये हमको देखना पड़ेगा कि 4/a है कि नहीं है, क्योंकि उसके हिसाब से चीज़ें कई सारी चेंज होती हैं। तो इसके हिसाब से हमारा 20 माइनस 16a इक्वल्स टू 0, तो a इक्वल्स टू 5/4 हो जाएगा। तो ऐसे करके इसको हम निकाल लेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं हम। द वैल्यूज़ ऑफ ये बताने हैं हमको इक्वल्स टू एफ। तो इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर 4 क्या होता है, मैं फिर से यहाँ पर एक स्टेप, अगर मेरे को यहाँ पर बोला गया है कि अगर इक्वल रूट्स निकालने हैं तो फिर से मैं एक स्टेप छोड़ के लिख रहा हूँ, तो आप वो देख लीजिएगा ध्यान से। एक स्टेप मैं क्या छोड़ रहा हूँ यहाँ पर, वो आप ये देखेंगे कि मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिखूँगा 2mc²। अगर मैंने d को इक्वल मान लिया तो b² माइनस 4 1 प्लस m² c² माइनस a² इक्वल्स टू 0। अगर आपको समझ में नहीं आया तो मैंने बोल दिया है, तो उसके हिसाब से आप देख लीजिएगा यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद मैं अगले स्टेप पे आता हूँ, m² c² इक्वल्स टू 1 प्लस m² c² माइनस a²। और ये हो जाएगा m² c² इक्वल्स टू c² माइनस a² प्लस m² c² माइनस m² a²। तो ऐसे ही इसको लेके चलेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो इसके बाद c² की वैल्यू मैं फिर एक दो स्टेप यहाँ पर लीव कर रहा हूँ, क्योंकि क्या है ना कि आपको ऐसे ही करके समझना पड़ेगा। चलिए इसका आंसर ये आ चुका है, आप देख लीजिए कौन सा है इसका आंसर। इसके बाद तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये और ये हमारे पास दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दी गई हैं। तो इसके अकॉर्डिंग हमारी यहाँ पर b की वैल्यू क्या आ गई -4। यहीं से पता चल रहा है, क्योंकि -b प्लस माइनस √d होता है अपॉन 2a। तो अगर ये 4 है इसकी वैल्यू, तो अपॉन 2a है, और a यहाँ पर सारी जगह 4 4 4 दिया है। तो
यहाँ पर एक वैल्यू और एक्स्ट्रा आनी चाहिए जो कि रहेगी क्या, क्वेश्चन नंबर हम किसकी बात कर रहे हैं 6 की, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर 4x² - 16x + 9 = 0 हो जाएगा। या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं सम ऑफ द रूट और प्रोडक्ट ऑफ द रूट। सम ऑफ द रूट क्या हो जाएगा 4 + √7 + 4 - √7 अपॉन 2, और 2 हमारा यहाँ का रहेगा, और इसके बाद हम इसका जब काट देंगे तो बचेगा कितना 2। ऐसे करके हम इसको निकाल के चलेंगे। अगले पे आते हैं, अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x² - 8x + p = 0। तो α² + β² = p²। देन हमको p की वैल्यू बताने हैं। तो अगर α² + β² = 40 है तो इसका मतलब ये हुआ कि अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा, और यहाँ से अगर अल्फ़ा प्लस बीटा तो माइनस का b अपॉन है, और जो कि हो जाएगा 8² माइनस का 2 अल्फ़ा हो जाएगा हमारे पास कितना, अल्फ़ा हमारा अल्फ़ा बीटा की वैल्यू कितनी होती है c/a होती है, तो c/a का मतलब p, तो 8² - 2p यानी कि 64 - 2p, ये हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन हमको आगे इसमें एक चीज़ और गिवन थी कि दोनों इक्वल हो जाएंगे क्योंकि हम इसको 0 मान के हुए चल रहे हैं, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर कितना आ जाएगा, अलग अलग आ जाएगा। α² + β² की वैल्यू हमारे यहाँ से 40 हो जाएगी, 40 हैगी यहाँ पर गिवन है, तो इसको हम 40 मान लेंगे। एक बार हमने कुछ गलती कर दी शायद, तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना 40 = 8² - 2 अल्फ़ा बीटा, तो अल्फ़ा बीटा 12 हो गया, तो p हमारे पास यहाँ पर 12 हो गया। तो ऐसे करके हम निकालेंगे प्रोडक्ट हमारा जो था। चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन ax² + bx + c, देन द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर अल्फा एंड बीटा। तो हमें उसकी वैल्यू बतानी है। तो अगर अल्फा एंड बीटा का रूट है तो सम कितना हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा। ये मैं फिर एक स्टेप छोड़ रहा हूँ, एलसीएम आप ले सकते हैं, इसीलिए मैंने नहीं लिया है। तो अगर मैं इसको एक इक्वेशन या यही वाली इक्वेशन उठा के चलता हूँ तो इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर क्या हो जाना चाहिए, कितना -b/a अपॉन c/a इक्वल्स टू -b/c। इसको ऐसे लेके चलेंगे हम, ये तो हटा देता हूँ, ये माइनस का b है इसीलिए। चलिए ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 9 में हम लोगों ने अल्फा प्लस बीटा यानी कि सम ऑफ द रूट्स निकाल लिए। इसके बाद हमें क्या रूट्स ऑफ 1/अल्फा 1/बीटा, इसके बाद हम उसका प्रोडक्ट भी देखेंगे। तो वो हम कैसे देखेंगे, उसके हिसाब से भी चीज़ों को देखने का चलेगा। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा क्या आना चाहिए आंसर, ये हो जाएगा हमारा cx² + bx + a = 0। ऐसे करके हम इसका आंसर निकाल के चलेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू यहाँ पर हमको गिवन है 24, और अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू गिवन है कितना 8। तो हमसे पूछी गई है वैल्यू। तो यहाँ पर हम कैसे इसकी तरफ जाएंगे, तो अल्फ़ा एंड बीटा की वैल्यू तो यहीं से निकल जाएगी 16, और बीटा की वैल्यू कितनी 8, यानी कि सम ऑफ द रूट कितना हो जाएगा 24, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट कितना हो जाएगा 128। मैं लिख नहीं रहा हूँ यहाँ पे, चलिए लिख देता हूँ अल्फ़ा एंड बीटा ऐसे करके। चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं, सम ऑफ द रूट और प्रोडक्ट ऑफ द रूट। यहाँ इसके बाद हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे मैंने सम ऑफ द रूट और प्रोडक्ट ऑफ द रूट निकाल दिया है। इसके बाद यहाँ पर मैं लिखूँगा x² - 24x + 128 = 0। ऐसे करके मेरा आंसर आ जाएगा। चलिए इसके बाद यहाँ फिर से आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ पर कंसेक्यूटिव, यहाँ पर ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स की वैल्यू पूछी गई है, तो उसको मैं लिख लूँगा कितना, उसको मैं लिख लूँगा 2x + 1 और 2x + 3। तो इसके बाद अगर मेरे को वो करना है, इसका जो इसके अकॉर्डिंग मेरे को क्वेश्चन जो पूछा गया है सम ऑफ द स्क्वायर्स, अगर मेरे को इसका स्क्वायर करना है तो स्क्वायर हो जाएगा मेरा ऐसा 130 जिसकी वैल्यू। अगर मैं यहाँ पर फिर से पूरा लिखता हूँ, मैं पूरा ही लिखना पड़ेगा मेरे को। चलिए मैं लिख देता हूँ आपके लिए 4x² + 4x + 1 + 4x² + 12x + 9 = 130।
इसके बाद हमें सीधे कट के ये मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर दो वैल्यूज आ जाएंगी हमारी, कितनी, एक्स की हमारे पास 3 और -5 आ जाएगी, लेकिन -5 हो नहीं सकती, तो 3 हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऐसे करके हम इसका आंसर निकालेंगे। चलिए, तो हमारे पास कंजुगेटिव इंटीजर्स क्या आ जाएंगे, 7 और 9। चलिए आगे बढ़ते हैं। और देखो, आपको कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पे 3 और -5 भी दे दिया गया है, लेकिन ये 3 और 5 एक्स की वैल्यू है, जो कंजुगेटिव इंटीजर्स है, इसमें जो ऐड हो रहा है उसकी वैल्यू हमें निकालने हैं पूरे की। तो ऐसा लेके चलेंगे हम। चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं, हम एक बार फिर से अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। वीडियो की थोड़ा सा लंबा जाएगा ये, आप थोड़ा चिंता मत करिएगा। यहाँ पर बोला गया है लेट द स्मॉलर डिजिट बी द पार्ट ऑफ, तो हम इसको स्मॉलर मान लेंगे। 16 इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स सच, ये वाला क्वेश्चन पहले लिख देते हैं हम लोग। द साइड कितना हो गया हमारे पास, x - 1 और x, साइड ऑफ अ ट्राइंगल, और यहाँ पर एक x + 1 भी है। तो हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल बताने हैं। तो इसके अकॉर्डिंग एरिया निकालने का एक फॉर्मूला होता है, S = a + b + c अपॉन 2। तो a + b c अपॉन 2 यानी कि 3/2a। यहाँ से हम, माफ़ कर दीजिएगा, थोड़ा सा मेरे ब्रेसिंग हुई है तो उसकी वजह से मेरे मुंह में थोड़ा दर्द हो रहा है। तो यहाँ से मैं कैसे बढ़ूँगा बढ़ूँगा क्वेश्चन नंबर 12 के लिए। तो मैं इसका स्क्वायर मेरे को गिवन है, तो वो लेके चलूँगा मैं। x + 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू x - 1 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये हमारे को कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, मैं अलग लिख देता हूँ पूरा, एक्स स्क्वायर प्लस का 2x + 1 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर - 2x + 1 + एक्स स्क्वायर। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर - 4x इक्वल्स टू 0। तो x की वैल्यू 4 और 0 नॉट इक्वल होनी चाहिए। तो यहाँ से हमारे आंसर क्या निकल के आएगा, 3 और 5, क्योंकि माइनस और प्लस कर देंगे हम, 1 माइनस और 1 प्लस। अगले क्वेश्चन पर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, 16 डिवाइडेड into 2 parts such that the twice of the square of the greater part exceed the square of the smaller part 164, then the greater part will be। तो यहाँ से हमसे पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, या फिर आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। मैं अब बाकी के 16 से लेके जितने 25 तक क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में इसको कराने की कोशिश करूँगा। यहाँ पर लगभग आधे ही हो गए हैं, तो नेक्स्ट पार्ट में आप उसके लिए स्टे ट्यून्ड रहिएगा। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, आपका दिन शुभ।